नमस्कार दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम वैश्विक संगठन के तहत बात करने वाले हैं विश्व बैंक की। दोस्तों, हम देखेंगे कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, उसकी संरचना क्या है, उद्देश्य क्या है तथा विश्व बैंक के लक्ष्य क्या है एवं समय समय पर कौन कौन सी रिपोर्टें जो है विश्व बैंक जारी करता है या पब्लिश करता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न जो है अक्सर आते रहे हैं और भविष्य में जो है आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा समय समय पर अपलोड किए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं विश्व बैंक। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना उस समय हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और साथ ही उस समय पूरे विश्व की जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही चरमरा चुकी थी, बहुत ही बदतर हो चुकी थी। उस समय जो है 44 देशों के प्रमुखों ने जो है एक ऐसे संगठन की कल्पना की जिससे कि आर्थिक संकट से जो है निपटा जा सके। तो दोस्तों, 1944 में जुलाई के समय में, जुलाई महीना चल रहा था, 1944 में जो है अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में जो है एक सम्मेलन हुआ जिसमें 44 देशों के प्रमुखों ने भाग लिया और यह संस्था पूरी तरह से बनकर 1945 में तैयार हुई। यानी विश्व बैंक की स्थापना जो है, ये कंसेप्ट 1944 में स्टार्ट हुआ और ये पूरी तरह से जो बन के 1945 में बन गई। यानी विश्व बैंक की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1945 में हुई। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि विश्व बैंक की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1945 में हुई। ठीक है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। यानी वाशिंगटन जो डीसी है, वाशिंगटन जो डीसी है, ये अमेरिका की राजधानी है और यहीं उसका मुख्यालय विश्व बैंक का बनाया गया है। दोस्तों, वर्तमान में विश्व बैंक की जो सदस्य हैं वो 189 सदस्य हैं। ठीक, कितने मेंबर हैं? 189। दोस्तों, अक्सर प्रश्न में जो है ये पूछा जाता है कि विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या बताइए, तो वो है वर्तमान में 189। हाल ही में नारो एक देश है, वो जो है उसका 189वां जो है सदस्य बना है। तो चलिए दोस्तों, हम अब अगला टॉपिक पे अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो है उद्देश्य। तो दोस्तों, विश्व बैंक के जो है उद्देश्य क्या है? तो विश्व बैंक का जो पहला उद्देश्य है वो है सदस्य देशों को आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी या ऋण प्रदान करना। यानी दोस्तों, यहाँ जो इसके उद्देश्य हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और उद्देश्यों से ही जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये सदस्य देशों को जो है ऋण देता है, सदस्य देशों को ऋण देता है। ध्यान दीजिएगा, सदस्य देशों को जो है ये ऋण प्रदान करता है आर्थिक पुनर्निर्माण यानी इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए दीर्घकालीन ऋण देता है, यानी लंबे समय तक। ठीक है, जो इसके ऋण होते हैं वो दीर्घकालीन होते हैं, 5 साल से 20 साल तक के लिए ये जो है ऋण देता है। दोस्तों, विश्व बैंक के द्वारा भारत में, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं और इसके पहले जो है संचालित की जा चुकी हैं, जो कि पूरी हो चुकी हैं। तो ठीक है, तो सभी जो सदस्य देश हैं इनको जो है ऋण देता है। दोस्तों, जब भारत की हम बात करें तो भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य है। ठीक है दोस्तों, कोई भी संस्था है, अगर हम भारत के ही अगर परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करते हैं तो वो आंसर पूरा नहीं होता है। तो हमें सारे संगठनों की जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में ही हम बात कर रहे हैं। अब विश्व बैंक का ये पहला वीडियो है, जो दूसरा वीडियो होगा और शायद तीसरा वीडियो भी आ सकता है, उसमें हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे कि आखिर भारत का उसमें क्या योगदान है और भारत की क्या स्थिति है। तो चलिए, हम बात कर रहे थे दोस्तों उद्देश्यों की। तो दूसरा जो उद्देश्य है वो है सदस्य देशों में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना। ठीक है, यानी निवेश को जो है किस तरह प्रोत्साहित किया जाएगा, वो जो है ये उसका उद्देश्य है। जो तीसरा उद्देश्य है, परियोजनाओं के लिए ऋण के लिए गारंटी प्रदान करना। ठीक है, किस तरह की गारंटी प्रदान करना? मान लीजिए कि कोई भी देश या कोई संस्था किसी देश में जाके कार्य करना चाहती है, पर क्योंकि पैसे उस देश के पास नहीं है, तो उसकी गारंटी कौन देता है? उसकी गारंटी देता है विश्व बैंक। ठीक है, इस तरह से जो है एक प्रकार का गारंटर का भी जो है काम करता है विश्व बैंक। दोस्तों, अब अगला जो पॉइंट है, हम बात करते हैं लक्ष्य की। तो दोस्तों, विश्व बैंक ने जो है अपने 2030 तक 2 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें से पहला लक्ष्य है कि जो अत्यधिक गरीब देश हैं, जो कि अत्यधिक जो गरीब लोग हैं, ठीक है, वो गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, जिनका जो है प्रतिदिन का जो निर्वाह करते हैं $1.90 में। ठीक है, इस तरह के गरीब लोग जो हैं जिनका प्रतिदिन निर्वाहन 1.90 है, उसको क्या है, ये समाप्त करना चाहते हैं। और जो दूसरा लक्ष्य रखा है इन्होंने नीचे से,
यानी अगर हम बात करें नीचे से, नीचे का मतलब ये हो रहा है कि जैसे मान लीजिए टॉप 100 है, मैं 100 ले रहा हूँ, टॉप 100 कंट्री है, ठीक है। तो जो नीचे से बहुत गरीब लोग हैं, है ना, तो 40% लोगों को क्या करना है, उनकी आय में वृद्धि करनी है, ठीक है। यानी उनकी आय में वृद्धि किस तरह से होनी चाहिए, नीचे से जो देश हैं जिनकी आय में बहुत कम है, मतलब उनकी आय बहुत कम है, जीडीपी बहुत कम है, तो क्या है, उनको वृद्धि करना है। किस माध्यम से वृद्धि, जिस तरह से गारंटी प्रदान करना, ठीक है, और उनको ऋण देना। तो ये जो देश होते हैं उसी के तहत जो है क्या करना है, ये उन्होंने विश्व बैंक ने जो है अपने दो लक्ष्य निर्धारित किए हैं 2030 तक। दोस्तों ये लक्ष्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगर मेंस में आपको लिखने को आता है तो आप ज़रूर जो है 2 पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, इसका जो है बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। और दोस्तों एमपीपीएससी के जो मेंस जो सेकेंड पेपर है, वो वैश्विक संगठन की तरह बहुत सारे संगठन हैं जिसमें जो है प्रश्न जो है 100% आता है, चाहे विश्व बैंक हो चाहे और संस्थाएं हों, उनके उद्देश्य ही कुछ ना कुछ जो है उससे प्रश्न आते हैं और पूछे ही जाते हैं। तो इस दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे देख लेते हैं विश्व बैंक की संरचना। दोस्तों विश्व बैंक की जो संरचना है वो 5 चीज़ों, 5 मतलब इसके जो है विश्व बैंक के 5 जो है भाग हैं। भाग कहा जाए तो उसके जो पार्ट हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्षीय निवेश एवं गारंटी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इस तरह से जो है 5 विश्व बैंक के जो है भाग हैं। लेकिन विश्व बैंक जो है इसको इस अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण यानी आई IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसे ही कहा जाता है विश्व बैंक, ठीक है। यही बहुत सारे काम जो है अकेले ही करती है। दोस्तों अगले वीडियो में इन पांचों का हम एक्सप्लेन पूरा विस्तार पूर्वक देखेंगे, अभी हम केवल संरचना की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये 5 संरचना है। कभी कभी पूछा जाता है कि बहुपक्षीय निवेश एवं गारंटी एजेंसी ये किसका भाग है, IMF का है कि एशिया वर्ल्ड बैंक का है या विश्व बैंक का है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम इन पांचों हम देखेंगे, इन पांचों की, क्योंकि ये पांचों जो है अलग अलग हैं। इन किसी की स्थापना बाद में हुई, जैसे ये है, ये 1944 में बटन वुड्स के सहायता से हुई, इसकी स्थापना बाद में हुई। तो इनकी स्थापना भी हम पांचों को विस्तार से जो है अगले वीडियो में देखेंगे। अब हम देख लेते हैं अगला जो पॉइंट है वह विश्व बैंक की रिपोर्ट, कौन कौन सी विश्व बैंक जो है रिपोर्ट पब्लिश करता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और अक्सर जो है पूछा जाता है, ठीक है। हम कंफ्यूज होते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, सर ये थोड़ा सा यहाँ पे टी आना चाहिए, शायद मिस हो गया है, यहाँ टी आएगा रिपोर्ट में। दोस्तों हर साल जो है IMF वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट्स पब्लिश करती है संस्थाएं, उनसे जो है प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो बस वर्ल्ड बैंक जो है प्रमुख रूप से 5 रिपोर्ट जारी करता है। पहला है वर्ल्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दूसरी है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, तीसरी इजी ऑफ लिविंग रिपोर्ट, चौथी जो रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, और जो पांचवी है वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये पांचों रिपोर्ट जो है देशों के उसकी उनकी इकोनॉमिक और सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद जो है वर्ल्ड बैंक जारी करती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है समझ में आया होगा और इसे बिल्कुल आप याद रख लीजिए, क्योंकि इससे जो है प्रश्न, आप कोई से भी एग्ज़ाम दे रहे हो यहाँ से प्रश्न जो है बनते ही बनते हैं। दोस्तों आज का वीडियो समाप्त हुआ, वर्ल्ड बैंक का पार्ट 1 समाप्त हुआ और नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक का जो पार्ट 2 आएगा जिसमें हम उसकी संरचनाओं को जो है विस्तार पूर्वक समझेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत यूज़फुल और बहुत नॉलेजफुल वीडियो रहा है। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है किसी मुझे और टॉपिक वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। नमस्कार।